ऐसा है हाँ। कि वो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है आजकल सोशल मीडिया में। हाँ। तो उसमें मैं देखता हूँ वीडियो में क्या करते हैं, जो अदर कास्ट के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, तो वो दूसरे समाज के लोगों से कहते हैं कि भाई तुम अपनी बेटी ब्याह दो तब जात पात दूर होगी। हम्म। और फिर क्या नाम है, कुछ उसमें ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन तो मतलब छोड़ ही नहीं सकते। हम्म। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सबको समान तरीके से मिले, मतलब कोई भी समाज का व्यक्ति हो, गरीब हो, उसके अनुसार मिले, अगर वो पात्र है उसका तो मिले, वरना नहीं मिले। तो आप मतलब किस तरीके से आप चाहोगे जातिवाद कैसे समाप्त होगा, रिजर्वेशन को किस तरीके से लागू करें ना करें, हटा दिया जाए, और एक दूसरे के प्रति जो बहन बेटी के साथ ये बदतमीजी वाली गाली समझो, ये तो एक गाली है, तो ये किस तरीके से देखते हो आप, किस तरीके से देखते हो? बात कर रहा है वो गरीब है, दलित है, या तो दो ही ना रिजर्वेशन। मान लो कोई पात्र है व्यक्ति यहाँ की, भाई इसकी इनकम कम है, इसका सोर्स नहीं है कमाने का, या इसकी कोई मान लो फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को रिजर्वेशन देना ठीक है, क्योंकि वो अपना जीवन यापन कर सकेगा। अच्छा, दूसरा ये जो कह रहे हैं कि भाई अपनी बहन बेटी को ब्याह देना, तो वो कैसे? तो बहन बेटी को ब्याह ना क्या, उसमें व्यक्ति को योग्य होगा उसके साथ तो कर दोगे। अब ऐसा है कि अंधे के साथ लंगड़ी बहू को कर दोगे। व्यक्ति अंधे के साथ अंधे करना तो योग्य है, मान लो पढ़े के साथ पढ़े करो तो योग्य है। अब अयोग्य के साथ योग्य कर दो तो उसमें तो फिर योग्य व्यक्ति का नाश हो रहा है ना। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तो एक प्रकार की क्या माना मैं, एक समाज को गिराने का तरीका, भौतिक स्तर से भी हर तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज सही नहीं है। हाँ, बाकी यदि व्यक्ति योग्य है तो समाज मायने नहीं रखता, कास्ट मायने नहीं रखती। यदि व्यक्ति योग्य है तो कर सकता है वो। अच्छा, इसमें ये भी तो एक पॉइंट ये भी तो है कि ये भी तो मतलब एक, अगर हम किसी से ऐसा कह रहे हैं, इस बात पे कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी कर दे, तो ये भी तो ईर्ष्या और द्वेष प्रकट कर रही है। कोई हाँ। अपनी बेटी जब करेगा तो सबसे पहले क्या देखेगा, योग्यता देखेगा। अच्छा, समाज का जब स्तर ऊपर उठ जाएगा, जैसे कहने का मतलब ये है कि मैं 50% पे कोई चीज को पा लेता हूँ, तो जो 100% पे मुझे चीज मिलनी चाहिए उतनी मेहनत तो मैं कभी करूंगा ही नहीं, मेरे तो समाज का क्षय होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब जिस समाज का क्षय होता चला गया है धीरे धीरे, या होता आ रहा है सिर्फ एक लालच की वजह से, तो क्यों कर वो अपनी बेटी को समाज में करेगा? भाई क्या गारंटी है आगे चल के कि वो उन्नति को प्राप्त होगी? करेगा, सही बात है, बिल्कुल। इसका बुद्धि का स्तर घटते जाएगा दिन प्रतिदिन। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि भी हम जाति नहीं छोड़ सकते, सब कुछ छोड़ सकते, तो जाति तो मनुष्य जाति है, कोई ये तो आप गधा तो बन नहीं जाओगे आगे चल के, नहीं घोड़ा बन जाओगे भाई जीवन पर्यंत, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आपकी एक ही जाति रहेगी, मनुष्य जाति। न्याय दर्शन में भी एक सूत्र आता है, आकृति जाति लिंगाख्या, जिसकी जैसी आकृति होती है, जैसा जिसका मतलब लिंग, जो प्रसव करने का जो तरीका है उसी हिसाब से जाति का निर्धारण हो जाता है, तो आप मनुष्य जाति में आते हैं। बाकी जो लड़ाई चल रही है, जैसे कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो गण व्यवस्था है, अभी योग्यता से चयन होगा। और जिस तरीके से इन्होंने शूद्रों को शूद्र मतलब इस तरीके से ये समझते हैं कि बहुत ही कोई बुरा गंदा व्यक्ति हुआ, ऐसे समझते हैं, पर मेरे हिसाब से तो श्रमशील व्यक्ति ही शूद्र हो सकता है, तो जो श्रमशील नहीं है शूद्र कैसे हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मान लो हम भी श्रम करना, परिश्रम मेहनत करना, तो हम शूद्र में आएंगे। और यार उसमें तो बल बुद्धि विद्या विवेक इन सब चीज का वो चल रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्ति शूद्र नहीं है, चाहे वो कोई, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से, वो भी तो शूद्र ही है। हाँ बिल्कुल शूद्र है। और क्या वैसे वो पंडित हो, पंडित यदि वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो शूद्र है। वो नहीं कर सकता अपने आप को कथा कथित, तो जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ये भी उपाधि है, योग्यता है, क्वालिफिकेशन। और नहीं तो क्या। अब अच्छा, ये भी तो एक वो है कि भाई जो मतलब जो है भारत की या राष्ट्र की उन्नति के लिए जो व्यापार आदि कर रहा है, अपना घर परिवार तो चला ही रहा है, व्यापार आदि कर रहा है, वो सारे के सारे पैसे में आते हैं। अब कल को आपको ऐसा काम करने लग जाओ, अब आपको कोई जन्म से कोई चीज दे दी जाए, जैसे मान लो ऐसा भी तो हुआ है इतिहास में कि जो हिंदू थे, कुछ हिंदू ऐसे होंगे जो ब्राह्मण होकर भी मुसलमान हो गए होंगे। तो जब जन्म से ही ब्राह्मण है फिर मुसलमान कैसे बन जाएगा? सही बात है। जब जन्म से ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो फिर ईसाई कैसे बन जाएगा, यहूदी कैसे बन जाएगा, पारसी कैसे बन जाएगा, नास्तिक वामपंथी कैसे बन जाएगा, जब निर्धारण ही हो गया तो मुझे लगता है ये तो एक गलत सोच। अच्छा, ऋषि जवाल है, ऋषि मातंग है, ये सब कर्म से ब्राह्मण हुए नहीं हुए? अच्छा, विश्वामित्र वो भी तो हुए। ये बहुत सारे लोग हैं जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण से क्षत्रिय, ब्राह्मण से शूद्र बन गए। वो सब योग्यता को एक बार एक श्लोक भी आता है भगवद गीता में कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभाग। हाँ, ये भी आता है कि जो चार वर्ण हमारे गुण कर्म के हिसाब से व्यक्ति को मतलब डिवाइड करते हैं कि जैसे व्यक्ति अपनी योग्यता को पहुंच जाएगा। अरे एक तो मनु महाराज तो उसमें कहते हैं कि जो वेदों के सिद्धांत का पालन नहीं करता, जैसे कोई परिवार है और वो जैसे मान लिया अपने आपको ब्राह्मण आदि की उसमें रखता है, कुल में रखता है, रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेदों का पालन नहीं करता, तो शीघ्र परिवार सहित शूद्रत्व को प्राप्त होगा, शीघ्र, जल्द ही। तो बात भी सही है।